Hey guys, this session on CSR Life Science Examination Pattern that how many questions you should qualify। मैं हूं हिमांशु यादव और मैं आपका वेलकम करता हूं CSR अन अकेडमी लाइफ साइंसेज चैनल पर यूट्यूब पर। सो गाइस, ये एक स्ट्रैटेजी सेशन है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम अच्छे से। सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी सेशन। इस सेशन को आप मिस मत करिएगा। दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो अभी जितने भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, दे कैन गिव थम्स अप और दे कैन शेयर योर लाइक्स सो दैट मेरे को पता चल पाए कि यू गाइज आर ऑल ऑनलाइन। सो यस गाइज, सो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आप लोग ने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग गूगल प्ले पे चले जाएं और वहाँ पे अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद देन यू नीड टू सेलेक्ट योर गोल। सेलेक्ट योर गोल में यू नीड टू डू लॉग इन, और लॉगिन करने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट सी एस आई आर यूजीसी नेट। सो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे सी एस आई आर यूजीसी नेट, देन यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स फॉर फ्री, एंड दिस इज देयर। सो if you want to go for more, then you need to go for the plus subscription, and this plus subscription is available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months subscription, because ये ideal amount of time है for getting doing the preparation for any exam. और you can use my referral code। हमारा referral code है HY10, so you can use my referral code for getting 10% off. So this is the thing। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि you need to complete the payment, or payment can be done either by debit card or by credit card or by EMI. So it can also be done by the net banking. So this is there। सो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंसेज CSIR बैच 1 दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 25 2021, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको। माई सेल्फ हिमांशु यादव सर विल बी टेकिंग अ सेलर ऑर्गेनाइजेशन। इट विल बी फॉलोड बाय नेहा तनेजा मैम, वीरेंद्र सिंह सर एंड मोहम्मद सलमान सर। सो ये अल्टीमेट कोर्स बन रहा है फॉर CSIR लाइफ साइंसेज बैच 1 ऑन अन अकेडमी। इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और यहाँ पे वेरियस मॉड्यूल्स कवर कराए जाएंगे। सो आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट पे जाकर अन अकेडमी की। सो इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और अपना सक्सेस का गोल अचीव करने के कदम आगे बढ़ाइए, और आई होप दिस कोर्स विल बी यूजफुल। सो आज का सेशन है स्ट्रैटेजी सेशन। आज के सेशन है किसके बारे में? सेशन है दैट CSIR लाइफ साइंस एग्जाम पैटर्न, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू क्वालिफाई CSIR नेट। कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए जिससे कि आपका CSIR नेट क्लियर हो जाए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, और कितने क्वेश्चंस को आप सही से करेक्ट कर ले जाते हैं, ये सारी चीज़ ही डिसाइड कर पाती हैं कि हाउ मेनी कोर्स, हाउ मेनी क्लासेस दैट यू आर एबल टू, हाउ मेनी क्लासेस, हाउ मेनी कोर्सेज यू विल बी टेकिंग ऑनलाइन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट फिर भी एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जिसके ज़रिए आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं कंफर्टेबल मार्जिन के साथ। सो वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें टाइम कितना अवेलेबल है, हमको टाइम कितना अवेलेबल है, हम देखते हैं हमको टाइम कितना अवेलेबल है। हमको टाइम अवेलेबल है, 1 मिनट, हमको टाइम अवेलेबल है 3 आवर्स का। हमको टाइम अवेलेबल है 3 आवर्स का। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे केस में? हमारे केस में 200 मार्क्स हैं। सो जैसा कि आपको पता है ये MCQ सॉल्विंग पेपर है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और हर पार्ट का अलग अलग कंसेप्ट है। सो पार्ट ए में क्या हो रहा है? पार्ट ए में आपको मिल रहे हैं 20 क्वेश्चंस, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आपको इस 20 में से 15 क्वेश्चंस करने हैं। आपको इन 20 में से 15 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का।
सो टोटल मार्क्स जो इसके बनेंगे वो बनेंगे 30 आउट ऑफ 200। टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 30 आउट ऑफ 200। अभी हम लोग मार्क्स का डिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी पर। सो पार्ट बी में 50 MCQs हैं जो कि जनरली पूरा टॉपिक सिलेबस का कवर करते हैं, और इन 50 क्वेश्चंस में से कैंडिडेट को 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर क्वेश्चन यहाँ भी 2 मार्क्स का होता है। सो यहाँ इसके बन जाते हैं 70 मार्क्स आउट ऑफ 200। उसके बाद गाइस आता है सेक्शन सी, जो कि पाथ ब्रेकिंग है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे हिसाब से CSIR का। हालांकि हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट CSIR के लिए सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 75 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 75 क्वेश्चंस, जिससे कि कैंडिडेट की नॉलेज चेक होती है और उसका एप्लीकेशन चेक होता है ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट्स। सो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। देखिए यहीं पे ही गेम है सारा, आपको 75 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कितना ज़्यादा चॉइस है, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। सो टोटल मार्क्स जो निकल के आ रहे हैं इस सेक्शन से वो हो जा रहे हैं 100। सो पार्ट सी से आपको मिल रहे हैं 100 मार्क्स, पार्ट बी से आपको मिल रहे हैं 70 मार्क्स, और पार्ट ए से मिल रहे हैं आपके 30 मार्क्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ विल जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देख के चलें तो 60% के आसपास का कट ऑफ रहता है। सो दैट इज़ 120 मार्क्स, दैट इज़ 120 मार्क्स। सो 60% के आसपास का कट ऑफ रहता है, दैट इज़ 120 मार्क्स। सो ये 120 मार्क्स आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ये 120 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं? इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पेपर में 25% के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी है। सो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सो इससे आप नहीं बच सकते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग हर सेक्शन में लगेगी। सो यहाँ भी 1/4 लगेगी, यहाँ भी 1/4 लगेगी, और यहाँ भी 1/4 लगेगी। सो एक क्वेश्चन गलत कर रहा तो 1/4 मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो देखिए गाइस, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेक्शन सी में एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने के लिए, अगर आप सेक्शन सी में एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, और आपको जो 4 मार्क्स मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। सो आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफ़र करती है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफ़र करती है, और यहाँ पे थोड़ी सी लग्जरी है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.5 मार्क्स का आपको नुकसान है, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग में 0.5 मार्क्स का नुकसान है, नेगेटिव मार्किंग में 0.5 मार्क्स का नुकसान है। सो एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आइडियल स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको इन 25 क्वेश्चंस में से टारगेट करना है कम से कम आपको निकालना है, कम से कम आपको क्वेश्चन जो निकालने हैं। हालांकि अगर आपको आते हैं तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, बट कम से कम आपको यहाँ पे 17 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस निकालने हैं, 17 to 20। अगर आप 17 to 20 प्लस क्वेश्चंस निकाल ले जाते हैं, सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप 17 to 20 करेक्ट क्वेश्चन सेक्शन सी से निकाल ले जाते हैं, सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत ही कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, और ऐसे जोन में चले जाएंगे जहां से आपके लिए एग्जाम निकालना काफ़ी ईजी होता चला जाएगा। सो पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हम ये 17 to 20 क्वेश्चंस कैसे हम सही करें। तो आपको सबसे पहले करेक्ट क्वेश्चन का चुनाव करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। इन 35 में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 25 सही क्वेश्चंस, कम से कम 25 सही क्वेश्चंस हम करें। सो 25 क्वेश्चन पार्ट बी से, 17 से 20 क्वेश्चन पार्ट सी के, 17 से 20 क्वेश्चन आप करेंगे पार्ट सी से, और 10 क्वेश्चन आप टारगेट करिए, या 7 क्वेश्चन टारगेट करिए। मिनिमम 50% तो करना है। 7 से 10 क्वेश्चन आप टारगेट करिए सेक्शन ए के, सही। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, सो अगर आप पार्ट ए से कर ले जाते हैं, मान लीजिए 7 से 10 क्वेश्चन की आपने रेंज बनाई,
पार्ट बी के आपने बनाई 25 क्वेश्चंस आप करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सही से ही करेंगे। और पार्ट सी में फिर से आ गया 17 to 20, पार्ट सी में फिर से आ गया 17 to 20। सो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चंस की वजह से आपको फ़ायदा होने वाला है। और अगर ये सारे ही सही हो जाते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं? आपको मिल सकते हैं 80 मार्क्स। अगर ये पूरे क्वेश्चन सही हो गए तो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स, और ये पूरे सही हो गए तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। सो आप इन तीनों को ऐड करके आप 150 मार्क्स की रेंज में चले जाओगे, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल मार्क्स होगा, और आप सीधे एसपीएम के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो गाइज, इस तरह का प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग अगर इस तरह का प्लानिंग करते हैं सो इसमें जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे। मैं अपने केस में ऐसा करता था कि मैं सेक्शन सी पे ज़्यादा फोकस करता था, बिकॉज सेक्शन सी के क्वेश्चंस मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई लाइक टू अटेम्प्ट मैक्सिमम इन सेक्शन सी। सो सेक्शन सी के क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे सो आपके लिए उतना ही ज़्यादा यूजफुल होगा और उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए। सो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। सो ये तो हो गई बात कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। सो गाइज, आप ऐसे ही एक प्लानिंग अपने लिए भी बना सकते हैं। आप उस माइंडसेट से जाइए एग्जाम देने के लिए कि आप कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, और रिस्क को कम से कम करना है, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 25% फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। सो आपको केयरफुल रह के क्वेश्चंस करने हैं, अपने नेगेटिव को कम करना है, और एक मिली जुली स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है। सो ये वाली स्ट्रैटेजी काफ़ी कारगर है। सो इस वाली स्ट्रैटेजी में सेक्शन ए में आप 7 से 10 क्वेश्चन टारगेट करिए, पार्ट बी में आप 25 क्वेश्चन टारगेट करिए 35 में से, और आप 17 से 20 क्वेश्चन टारगेट करिए सेक्शन सी में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको कितना ज़्यादा लग्जरी मिल रहा है। यू कैन लीव सम क्वेश्चन ऑल्सो। सो गाइज, इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करिए, और इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप हर बार एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। आई कैन गारंटी, अगर इसी स्ट्रैटेजी से आप मेहनत करेंगे, इसी स्ट्रैटेजी से आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करेंगे, तो आप पूरे चांस में रहेंगे, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज अ जनरल स्ट्रैटेजी, जनरल वे आउट कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। सो गाइज, इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंसेज CSIR बैच 1 लेकर आ रहे हैं, और जो कि शुरू हो रहा है 25 जनवरी से, जहाँ पर मैं माई सेल्फ हिमांशु यादव, मैं आपको सेलर ऑर्गेनाइजेशन कराने वाला हूँ। यू विल बी ऑल्सो गेटिंग एक्सेस टू नेहा तनेजा मैम, वीरेंद्र सिंह सर, मोहम्मद सलमान। सो जिससे कि आपको मिल रहे हैं, जिससे कि आपको मिल जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। ये आज की डेट में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। सो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड आप HY10 यूज़ कर सकते हैं, और इस कोर्स की डिटेल्स आप लोग अनअकैडमी के ऐप पर जाके सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ द अल्टीमेट कोर्स फॉर CSIR बैच 1। सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड है HY10। सो मेरा रेफरल कोड आप लोग यूज़ करिए। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड फॉर गेटिंग 10% ऑफ। सो HY10 इज़ माई रेफरल कोड। सो हमारा कोड यूज़ करके आप लोग कोर्स को अनलॉक करिए, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करिए और आगे बढ़ाइए। सो आई होप ये वाली स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं जिसको आप पूछना चाहते हैं, जिसको आप समझना चाहते हैं, तो गाइज आप लोग पूछ सकते हैं। और आई होप प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। इसी के लिए हम लोग अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंसेज CSIR बैच 1 लेकर आए हैं, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जनवरी। सो इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और इस कोर्स को सफल बनाइए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आई होप ये स्ट्रैटेजी सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यू माइट हैव गॉट सम आइडिया दैट हाउ यू हैव टू गो थ्रू द पेपर, आपको कैसे पेपर की तरफ जाना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्ज़ाम में एक्सेल करना है, एग्ज़ाम में क्या टेम्परामेंट रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी अगर हो जाएंगी, सो आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एंड देन यू विल बी इन अ फेवरेबल सिचुएशन। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा दैट आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को,
और आप लोग हमारा रेफरल कोड यूज़ करिए HY10 कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए। सो अनअकैडमी पे जो हमारा कोर्स है वहाँ पे आप HY10 का यूज़ करके कोर्स को अनलॉक करिए और आप अपना अगला CSIR का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ओके गाइस, so let's crack it guys. Thank you so much for your time. I am closing off the session. अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ना, आई विल आंसर योर डाउट्स एज वेल।